19वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। एक ऐसा दौर जहां जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि एक ब्राह्मण किसी निचली जाति के इंसान के घर का पानी तक नहीं पी सकता था। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने अपने ही दिमाग को जीतने के लिए समाज के सबसे चरम नियमों को जानबूझकर तोड़ डाला। ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये थे एक रैडिकल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अध्यात्म को बिल्कुल एक विज्ञान की तरह परखा। तो अपने अंदर के इस ब्राह्मण अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? जो तरीका उन्होंने अपनाया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिना किसी मजबूरी के उन्होंने समाज द्वारा हाशिए पर रखे गए लोगों के घरों का बचा हुआ खाना खाया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने अपने खुद के बालों से उनके शौचालयों तक की सफाई की। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर से उस श्रेष्ठता की भावना और जातिगत अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। उनका मकसद एकदम साफ था, हर इंसान के भीतर बिना किसी भेदभाव के सीधे ईश्वर को देखना। अब जाहिर सी बात है, दुनिया का नजरिया और उनकी अपनी आंतरिक सच्चाई, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ये समाज था जो इन सदियों पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने की वजह से उन्हें अपवित्र, पापी और यहाँ तक कि पूरी तरह से पागल मान बैठा था। लेकिन दूसरी तरफ रामकृष्ण जी की अपनी वास्तविकता थी। उनके लिए ये कोई पागलपन बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये उस परम सत्य को महसूस करने के लिए अपने खुद के अहंकार को मनोवैज्ञानिक रूप से नष्ट करने की एक बेहद सोची समझी प्रक्रिया थी। वो सत्य कि ईश्वर हर एक इंसान में बसता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जिस इंसान को पूरे समाज ने पागल करार दे दिया था, उसमें स्वामी विवेकानंद जैसे अत्यंत तार्किक और उच्च शिक्षित विचारक ने ऐसा क्या देख लिया? आखिर कैसे एक इतने तर्कशील दिमाग ने इस बिल्कुल अपरंपरागत व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक मान लिया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस विश्लेषण में हम उनके जीवन को एक एक करके 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, अहंकार को तोड़ना। दूसरा, काली मंदिर का जागरण। तीसरा, सार्वभौमिक धर्म प्रयोग। चौथा, धन और वासना का त्याग। और अंत में विवेकानंद का परिवर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, अहंकार को तोड़ना, आध्यात्मिक घटना के शुरुआती संकेत। 1836 में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक में बचपन से ही कुछ तो बहुत अलग था। एक किस्सा बहुत मशहूर है। बचपन में एक बार सिर्फ काले बादलों के सामने उड़ते हुए सफेद बगुलों को देखकर वो एक ऐसी असीम शांति में डूब गए कि बेहोशी हो गए। अब ये कोई आम बात तो नहीं थी, है ना? ये उनके भीतर मौजूद एक गहरी, लगभग अभिभूत कर देने वाली आध्यात्मिक संवेदनशीलता का पहला संकेत था, जिसने उनके पूरे गांव को पूरी तरह हैरान कर दिया था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। काली मंदिर का जागरण, एक अनोखे पुजारी। 1855 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। कमाल की बात यह है कि उन्होंने कभी उस मूर्ति को पत्थर का माना ही नहीं। उनके लिए वो एक साक्षात जीती जागती माँ थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी और इतनी तीव्र थी कि वो घंटों मूर्ति के सामने रोते, उनसे बहस करते, कभी कभी तो सुध-बुद्धि खो बैठते। यहाँ तक कि वो मूर्ति को अपने हाथों से ऐसे खाना खिलाते जैसे किसी जीवित इंसान को खिला रहे हों। मंदिर के अधिकारियों और आसपास के लोगों को तो लगने लगा था कि भाई इनका मानसिक संतुलन सच में बिगड़ गया है। लेकिन फिर आता है 1881 का वो ऐतिहासिक पल, जब एक संशयवादी युवा छात्र नरेंद्र, जिन्हें आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। और उनका जवाब, वो आत्मविश्वास से भरे हुए बोले, हाँ, मैं उसे उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जैसे कोई हथेली पर रखे सेब को देखता है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक तीव्रता से। जरा सोचिए, ये किसी दार्शनिक का रटा रटाया जवाब नहीं था। ये एक ऐसा पूर्ण अनुभवात्मक विश्वास था जिसने उस तार्किक छात्र को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, सार्वभौमिक धर्म प्रयोग, धर्म के तंत्र का परीक्षण। ये हमारे इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने आध्यात्मिकता को किसी अंधे विश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर विज्ञान की तरह परखा। उनके इस सफर में वेदांत एक बहुत अहम पड़ाव था, एक ऐसा दर्शन जो उन्होंने तोतापुरी नाम के एक साधु से सीखा था। यहीं वो मूर्ति पूजा से आगे बढ़कर एक निराकार सार्वभौमिक वास्तविकता की ओर बढ़े।
उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व बस एक ही सार्वभौमिक वास्तविकता है। एक ऐसा अनुभव जहां उनकी अपनी अलग पहचान पूरी तरह से एक ब्रह्मांडीय एकता में विलीन हो गई। उन्होंने अपने इन आध्यात्मिक प्रयोगों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया। पहले भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में तंत्र साधना करके अपने सबसे गहरे डरों का सामना किया। फिर तोतापुरी के साथ वेदांत के जरिए निराकार एकता को महसूस किया। लेकिन उनकी ये वैज्ञानिक खोज यही नहीं रुकी। ये परखने के लिए कि क्या सच में अलग अलग धर्म एक ही सत्य तक ले जाते हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ इस्लाम और फिर ईसाई धर्म का भी अभ्यास किया। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये एक बाकायदा किया गया प्रयोग था। और इन प्रयोगों की गहराई सच में हैरान कर देने वाली थी। जब उन्होंने इस्लाम का अभ्यास किया तो उन्होंने अपनी हिंदू पहचान को पूरी तरह से किनारे रख दिया। वो पारंपरिक अरब कपड़े पहनते, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते और तो और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों तक को देखना बंद कर दिया था। इस पूर्ण समर्पण का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को अपने भीतर समाहित होते हुए महसूस किया। और बिल्कुल यही विसर्जन उन्होंने बाद में ईसाई धर्म और जीसस क्राइस्ट पर ध्यान लगाते वक्त भी दोहराया। ये था उनका सच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जिस धर्म को अपनाओ उसे उसी के नियमों से पूरी तरह जियो और अनुभव करो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, धन और वासना का त्याग, वेदांतिक एकता का चरम मार्ग। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उनके तरीके बेहद कट्टर थे। उनका एक बहुत ही मशहूर वाक्य था, टका माटी, माटी टका, यानी पैसा मिट्टी है और मिट्टी पैसा है। भौतिक संपत्ति को लेकर उनकी ये अस्वीकृति इतनी गहरी थी कि वो शारीरिक रूप से पैसे को छू तक नहीं सकते थे। उनके लिए धन और संपत्ति उस परम सत्य से ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी रुकावट थी। इसी तरह वासना और शारीरिक आकर्षण को पूरी तरह से जीतने के लिए उन्होंने एक बहुत ही चरम कदम उठाया। उन्होंने दुनिया की हर एक महिला को, हाँ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी शारदा देवी को भी देवी माँ के एक शुद्ध रूप में ही देखा। उनका ये आध्यात्मिक विवाह दरअसल वेदांत की इस मान्यता का एक जीता जागता व्यवहारिक प्रयोग था कि ईश्वरीय तत्व तो हर किसी के भीतर मौजूद है। उनके प्रयोगों की सीमा तो देखिए, मधुर भाव। ये अद्वैत की एक अत्यंत गहरी साधना है। कृष्ण के प्रति एक स्त्री के उस शुद्ध दिव्य प्रेम को सच में अनुभव करने के लिए उन्होंने कई दिनों तक महिलाओं के कपड़े पहने और बिल्कुल एक गोपी की तरह जीवन बिताया। ये एक ऐसा अभ्यास था जो उनकी अपनी शारीरिक और लैंगिक पहचान को पूरी तरह तोड़कर एक सार्वभौमिक प्रेम में उनके पूर्ण समर्पण को दर्शाता था। और अंत में हम आते हैं भाग 5 पर, स्वामी विवेकानंद का परिवर्तन, जब तर्क का सामना परम सत्य से हुआ। अब ये वो समय था जब ये सारे गहरे अद्वैतवादी बोध उनके सबसे महान और सबसे तर्कशील छात्र के तार्किक ढांचे को तोड़ने लगे थे। संशयवादी युवा नरेंद्र ने एक ऐसा सजीव सपना देखा जहां रामकृष्ण जी भौतिक रूप से राधा में बदल गए। ये एक इतनी अति यथार्थवादी घटना थी जिसने इस पश्चिमी शिक्षा प्राप्त और सिर्फ तर्क पर चलने वाले छात्र को दिव्य और निराकार प्रेम के गीत गाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन एक बगीचे में रामकृष्ण जी के केवल एक शारीरिक स्पर्श ने नरेंद्र को तुरंत चेतना की एक बहुत गहरी बदली हुई अवस्था में पहुंचा दिया। इस एक स्पर्श ने उनके उस तार्किक दिमाग को पूरी तरह से बाईपास कर दिया और वेदांत की उस गहरी एकता को सीधे इस छात्र के भीतर उतार दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि ये सब महज कोई दार्शनिक विचार नहीं था, ये एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे साक्षात अनुभव किया जा सकता था। 1885 में उन्हें गले का कैंसर हो गया, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी और भीषण दर्द के बावजूद उन्होंने दर्द निवारक दवाएं लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस दर्द को भी ईश्वरीय इच्छा माना और अपने अंतिम दिनों का उपयोग अपने शिष्यों को ये सिखाने के लिए किया कि कैसे भौतिक शरीर से पूरी तरह से अलग और अनासक्त रहा जा सकता है। उनकी ये बीमारी भी आत्मा को शारीरिक कष्टों से अलग करने का एक जीवित पाठ बन गई। अगर हम इस पूरी कहानी के दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो धारणा थी जहां 19वीं सदी के एक मंदिर के पुजारी को उसके अजीब व्यवहार के कारण पारंपरिक समाज ने पागल कहकर खारिज कर दिया था, और दूसरी तरफ उनका वो वास्तविक वैश्विक प्रभाव है।
वो एक ऐसे उत्प्रेरक बने जिसने अनुभवजन्य रूप से इन सार्वभौमिक सत्यों का परीक्षण किया और स्वामी विवेकानंद को वेदांत दर्शन पूरी आधुनिक दुनिया के सामने पेश करने के लिए सशक्त बनाया। आज के इस विश्लेषण को हम एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या रामकृष्ण परमहंस सच में पागल थे, या फिर सार्वभौमिक सत्य की उनकी अनुभवजन्य समझ समाज की सोच से कई सदियों आगे थी? एक ऐसा व्यक्ति जो उस दौर में हर धर्म में ईश्वर को खोज रहा था और अपनी चेतना को प्रयोगों की भट्टी में तपा रहा था। शायद वो उस समाज के लिए एक पहेली ही था जो अपनी सीमित सीमाओं से बाहर नहीं देख पा रहा था। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी इस असाधारण विरासत के बारे में और गहराई से